गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज डिस्कस करेंगे स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। रेजिस्टेंस को स्टार से डेल्टा में या डेल्टा से स्टार में कैसे कन्वर्ट करते हैं या सीखेंगे। सर्किट में रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में हो सकते हैं या पैरेलल में हो सकते हैं, कनेक्टेड हों, या कभी कभी सीरीज या पैरेलल में ना हो करके स्टार में हो सकते हैं आपस में, या डेल्टा में हो सकते हैं। तो ऐसे सर्किट को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके लिए स्टार डेल्टा कन्वर्जन आपको मालूम रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सर्किट डेल्टा में होते हैं, उनको स्टार में जोड़ के सॉल्व करना सरल होता है। कभी कभी सर्किट स्टार में होते हैं, उनको डेल्टा में कन्वर्ट करने से सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो ये डेल्टा और स्टार क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ये रेजिस्टेंस हैं तीन, इनको इस तरह से आपस में जोड़ दिया गया। पहले का अंतिम सिरा दूसरे के प्रारंभिक सिरे से, दूसरे का अंतिम सिरा अगले के प्रारंभिक सिरे से इस तरह से जोड़ा जाए कि एक बंद मार्ग का निर्माण होता है, तो इसको बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। इट फॉर्म्स अ क्लोज्ड पाथ, देयर इज अ क्लोज्ड पाथ फॉर द करंट। ये डेल्टा है। दूसरा होते हैं ऑल द एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन सच वे देयर इज अ कॉमन पॉइंट एंड वेयर ऑल द एलिमेंट्स आर कनेक्टेड एंड अदर एंड्स आर कनेक्टेड एट सम अदर पॉइंट। इसको वाई कनेक्शन भी कहते हैं या स्टार कनेक्शन भी कहते हैं। तो ये स्टार कनेक्शन है, ये डेल्टा कनेक्शन है। इनको आपस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि सर्किट को कभी कभी स्टार में से सॉल्व करना सरल होता है, कभी कभी डेल्टा में सॉल्व करना सरल होता है। तो ये सर्किट मान लीजिए इस तरह से है, इसके तीन टर्मिनल है बी सी, ए बी और सी, ए बी और सी। तो डेल्टा को अगर स्टार में कन्वर्ट किया जाएगा तो डेल्टा में कोई रेजिस्टेंस होंगे, मान लीजिए आर ए, ये आर बी है और इधर का रेजिस्टेंस है आर सी। तो यहाँ ये कन्वर्ट होता है, तो मान लीजिए यह होता है R1, ये होता है R2 और ये होता है R3। तो कन्वर्जन के उपरांत किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखें और A और B के क्रॉस यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखें तो सेम आना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये जो स्टार है इस डेल्टा का इक्विवेलेंट है। या हम B और C के बीच में अगर रेजिस्टेंस मेजर करें यहाँ पे, तो जितना रेजिस्टेंस यहाँ होना चाहिए उतना ही रेजिस्टेंस इसमें भी होना चाहिए बी और सी के बीच में, तभी हम कहेंगे कि ये जो स्टार है इस डेल्टा का इक्विवेलेंट है। सिमिलरली ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस मान लीजिए ये है, तो यहाँ भी अगर ए और सी के बीच में हम नापें तो रेजिस्टेंस सेम आना चाहिए। तो ये डेल्टा और ये स्टार आपस में बराबर तभी माने जाएंगे जब इनका इफेक्ट सर्किट पे सेम होगा, और इफेक्ट सेम तब होगा जब किन्हीं दो टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा दोनों केस में सेम रहेगा। मतलब ए बी के बीच रेजिस्टेंस यहाँ जितना होगा उतना ही यहाँ होगा। तो ये रेजिस्टेंस को अगर डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों का ये यहाँ पे रेजिस्टेंस सेम आना चाहिए, और यहाँ बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस जो है वो भी सेम आना चाहिए, ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस वो भी सेम आना चाहिए। अगर दोनों दशाओं में सेम है तो ये एक दूसरे के ट्रांसफॉर्मेशन कहलाते हैं, एक दूसरे के कन्वर्जन कहलाते हैं। देयर इफेक्ट ऑन द सर्किट रिमेन्स सेम, दोनों का इफेक्ट जो सर्किट पे होता है एक होता है। क्यों? क्योंकि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में जो हम रेजिस्टेंस नापते हैं तो वो समान आता है। इसलिए चाहे आप स्टार में जोड़ें या डेल्टा में जोड़ें, सर्किट पे इनका जो प्रभाव होगा वही रहेगा, इसलिए एक दूसरे में कन्वर्जन इनका किया जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हम करते हैं। तो स्टार क्या है, डेल्टा क्या है, देखिए कभी कभी सर्किट में इस तरह से जुड़े होते हैं रेजिस्टेंस R1, R2, R3, तो ये बनाते हैं पाई या टी, पाई नहीं बनाते हैं, टी बनाते हैं, टी शेप का। ये टी शेप का नेटवर्क है, तो इसको बोलते हैं वाई कनेक्शन। तो इसको स्टार कनेक्शन भी बोलते हैं या वाई कनेक्शन भी बोलते हैं। ये दूसरा जो है डेल्टा है, तो डेल्टा जो है इसको पाई कनेक्शन भी बोलते हैं। ये पाई जैसा लुक इसका होता है, इसमें R1 यहाँ जुड़ा है, R2 यहाँ जुड़ा है, R3 यहाँ जुड़ा है। ये इस तरह से जुड़े हैं कि एक बंद मार्ग बना रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग ए क्लोज्ड पाथ, सो इट इज़ कॉल्ड डेल्टा कनेक्शन। ये डेल्टा है और पहले वाला स्टार कनेक्शन है। स्टार कनेक्शन टी शेप का होता है,
और डेल्टा कनेक्शन जो होता है ये पाई शेप का होता है, इट लुक्स लाइक पाई। तो ये स्टार डेल्टा है। तो इनको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, पहले हम सीखेंगे डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना, हाउ टू ट्रांसफॉर्म डेल्टा इनटू स्टार। अगर इस तरह से डेल्टा हो, इनके टर्मिनल हों ए बी सी, इनके रेजिस्टेंस हों आर ए, आर बी और आर सी, इसको अगर कन्वर्ट किया जाए इसमें स्टार में ए बी सी, तो मान लीजिए रेजिस्टेंस R1 होता है, ये R2 होता है, ये R3 होता है। तो R1 का मान कितना होना चाहिए और R2 का मान कितना होना चाहिए और R3 का मान कितना होना चाहिए कि ये जो स्टार है इस डेल्टा का इक्विवेलेंट हो। तो हम इसको कहेंगे डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, यानी डेल्टा को स्टार में ट्रांसफॉर्म करना या कन्वर्ट करना। तो दोनों का इफेक्ट सेम रहेगा अगर हम ये रेजिस्टेंस ऐसा कैलकुलेट कर लें। तो इसका फार्मूला आप याद रखिएगा, अभी हम डिराइव करने वाले हैं फार्मूला। R1 का मान ये इस तरह से देखिए, ए बी सी, डेल्टा में रेजिस्टेंस था आर ए, आर बी और आर सी, ये रेजिस्टेंस थे डेल्टा में। इसको स्टार में कन्वर्ट किया गया तो मान लीजिए हो गया R1। तो ये जो R1 है इसका फार्मूला आप याद रखिएगा, ये होता है आर ए इंटू आर सी अपान आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। ये फार्मूला अभी हम डिराइव करने वाले हैं, ये डिराइव भी करेंगे हम फार्मूला, ये याद रखिएगा कैसे लिखा गया। देखिए, अगर डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया जाए तो ये जो रेजिस्टेंस होगा ये वाला, ये यहाँ पे होगा इस जगह पे ये। तो ये रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डेल्टा का ये वाला और ये वाला आर्म दोनों का गुणा कर दीजिए, दोनों आर्म को गुणा कर दिया ये, यानी इसके एडजेसेंट आर्म, बगल वाली आर्म ये है, इसके बगल वाली ये आर्म ये भी है, दोनों बगल वाली आर्म को आपस में गुणा कर दीजिए और उसमें डिवाइड कर दीजिए सभी आर्म के जो रेजिस्टेंस हैं उनसे जो है भाग दे दीजिए ये उनके योग से। तो ये इस तरह से निकल जाता है रेजिस्टेंस का मान। तो क्या करना है, कैसे याद रखना है, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने के लिए जो रेजिस्टेंस स्टार में कन्वर्ट होगा उसके डेल्टा इक्विवेलेंट सर्किट में जो एडजेसेंट आर्म्स हैं जैसे ये और ये, इनके रेजिस्टेंस को आपस में गुणा कर दिया जाता है आर ए आर सी, और तीनों जो आर्म हैं इनके रेजिस्टेंस को जोड़ के ये जोड़ दिया गया, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी जोड़ के उससे डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरह से रेजिस्टेंस आ जाता है। तो इसी तरह R2 का मान कैसे निकालेंगे, R2 का मान निकालने के लिए भी वही कॉन्सेप्ट है। क्या करेंगे, इसके बगल वाली जो आर्म है उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आर ए और आर बी। R2 के बगल कौन कौन सी आर्म है, ये आर्म है, ये आर्म है डेल्टा की, तो इन दोनों आर्म के जो रेजिस्टेंस हैं उनसे गुणा कर दीजिए। तो आर ए और आर बी इनका गुणा कर दिया और फिर तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ करके डेल्टा के उनको डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। ये इस तरह से R2 का कैलकुलेशन हो जाता है। R3 का कैलकुलेशन कैसे होगा, ये थर्ड रेजिस्टेंस R3 कैसे कैलकुलेट होगा, ये वाला, इसके बगल वाली एडजेसेंट आर्म्स जो हैं इनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो R3 का मान कितना हो जाएगा, R3 का मान हो जाएगा एडजेसेंट आर्म्स मल्टीप्लाई दीज टू, तो ये हो जाएगा आर बी इंटू आर सी, बगल वाली भुजाओं को जो रेजिस्टेंस है गुणा कर दिया और तीनों भुजाओं के रेजिस्टेंस को जोड़ दिया, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, और उस जोड़ से भाग दे दिया। इस तरह से R3 का मान निकल जाएगा। यानी R1 अगर इतना वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ दें और R2 इतना वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ दें और R3 इतना वैल्यू का रेजिस्टेंस इतना जोड़ दें, तो इस स्टार का वही इफेक्ट सर्किट पे होगा जो आर ए और आर बी और आर सी डेल्टा में जोड़ने पे जो इफेक्ट होता था। तो इसको कहेंगे ये डेल्टा स्टार में कन्वर्ट हो चुका है, दिस स्टार इज इक्विवेलेंट टू दिस डेल्टा। तो कैसे इसका डेरिवेशन किया जाता है, देखिए डेरिवेशन में क्या है कि तीनों जो इसके टर्मिनल्स हैं, स्टार हो या डेल्टा हो, ये मान लीजिए ए हैं, ये है, ये ए बी, ये वाला टर्मिनल 1 वाला ए, 2 वाला टर्मिनल बी एंड 3 वाला टर्मिनल सी। स्टार में भी डेल्टा में भी इस तरह मान लीजिए ए बी सी। स्टार का जो आर्म है आर ए, आर बी मैग्नीट्यूड है, इसका आर सी मैग्नीट्यूड है।
जब ये डेल्टा जो है कन्वर्ट होगा स्टार में तो ये इसका मान लीजिए हो जाता है R1 और इसका मान हो जाता है R2, इसका मान हो जाता है R3। तो अब क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों का सेम होना चाहिए किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में। जैसे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इसको ओपन मान लिया जाए। दूसरे टर्मिनल पे सपोज कुछ नहीं जुड़ा है, केवल यहाँ जुड़ा है ए और बी के बीच में, तो स्टार कनेक्शन जो है ए और बी के बीच में जुड़ा होगा। यहाँ तो कितना रेजिस्टेंस होगा, ये और ये सीरीज में होंगे। ये नहीं है क्योंकि यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, तो करंट इन्हीं दोनों में जाएगी। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। ये हो गया स्टार का, हो गया R1 प्लस R2। इसका डेल्टा में देखिए ए और बी के बीच में, ये यहाँ के बीच में देखेंगे तो ये RC और RB दोनों सीरीज में जुड़े हैं। तो RB और RC का आप सीरीज में ले लीजिए, RB प्लस RC हो गया। अब इन दोनों का सीरीज कम्बिनेशन जो है ये RA के पैरेलल में है, तो इसलिए RA के साथ समांतर क्रम में इसको मान लिया जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह से निकल जाएगा, R1 प्लस R2 का मान आ जाएगा, सॉल्व करने पे ये आ जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसी प्रकार से B और C के बीच में इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस निकालेंगे तो दोनों का सेम आना चाहिए। तो B और C जब जोड़ेंगे तो अज्यूम करेंगे कि ये ओपन है, यहाँ कनेक्शन नहीं है, केवल B और C के बीच में है। तो स्टार कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा B और C के बीच में, R2 प्लस R3 हो जाएगा। और डेल्टा कनेक्शन में कितना हो जाएगा B और C के बीच में, जब B और C के बीच में जोड़ेंगे तो डेल्टा कनेक्शन में ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, RA और RC, और उनका कॉम्बिनेशन इसके RB के पैरेलल में हो जाएगा, समांतर में। तो RA और RC का सीरीज में मान लिया और उसको पैरेलल में RB के मान लिया। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो R2 प्लस R3 का मान आ जाएगा इतना, इक्वेशन नंबर 2। अब A और C के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। तो स्टार कनेक्शन में कितना हो जाएगा, A और C के बीच में स्टार कनेक्शन में इतना हो जाएगा, R1 और R3 इनके सम, R1 प्लस R3। इधर कोई करंट नहीं है, इसको ओपन माना जाएगा। यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, ओपन माना जाएगा। A और C के बीच में निकाल रहे हैं तो RA और RB जो है डेल्टा में ये सीरीज में होंगे और RC उसके पैरेलल में होगा। तो ये देखिए निकाला गया है, R1 प्लस R3 इक्वल टू RA और RB हमने बताया कि ये सीरीज में होंगे और RC उसके पैरेलल में। सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो हमको 3 इक्वेशन मिल गए, R1 प्लस R2 मिल गया इतना, R2 प्लस R3 मिल गया इतना, और R1 प्लस R3 मिल गया इतना, इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन है अपने पास। अब इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को घटा दीजिए, दिस माइनस दिस, ये वाला घटा दीजिए फर्स्ट में से, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R3। ये R1 माइनस R3 कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, सपोज इक्वेशन नंबर 4। अब ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 जोड़ दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 R1 प्लस R3 है, इक्वेशन नंबर 4 कौन है, R1 माइनस R3 है। दोनों को जोड़ दीजिए तो ये R3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2R1 इधर, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, RC, यहाँ भी RC है, यहाँ प्लस RB RC है, यहाँ माइनस RB RC है, ये और ये कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 2RA RC हो जाएगा ऊपर, 2RA RC डिवाइडेड बाई ये, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो R1 का मान आ जाएगा RA RC अपान RA प्लस RB प्लस RC। ये हम अभी यही बता रहे थे कैसे निकालते हैं। ये आर्म और ये आर्म इनको गुणा कर दीजिए, RA इंटू RC, और ये तीनों आर्म जो हैं इनके रेजिस्टेंस जोड़ डालिए और उसको भाग दे दीजिए उसमें जो पहले आया है रिजल्ट, उसमें ये हो जाएगा। R1 का मान निकल गया, R1 का मान कितना आया, RA RC अपान RA प्लस RB प्लस RC। ये इसी तरह से अब और निकाल लीजिए, R1 प्लस R2, R2 प्लस R3, ये सब हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे, इस बार इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 3 को घटा देंगे। तो इसको 1 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा R1 माइनस R3, R1 माइनस R3 नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 माइनस R3। तो ये हो जाएगा R2 माइनस R3, 1 में से 3 को घटाने पे। तो R2 माइनस R3 का मान कितना आया, इतना आया, सपोज ये इक्वेशन नंबर 6।
अब ये इक्वेशन नंबर 6 को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में जोड़ देंगे। इसमें R2 प्लस R3 है, ये R2 माइनस R3 है, इनको जोड़ दीजिए आपस में ये इक्वेशन को, तो ये 2R2 हो जाएगा, R3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2R2 हो गया। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए कोई माइनस में है, RB RC माइनस में है, यहाँ पे RB RC प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2RA RB, 2RA RB, नीचे वही रहेगा हर। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा R2 का मान इस तरह आ जाएगा। अभी हमने बताया था R2 का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे लिखेंगे, याद कैसे करेंगे। इसके बगल वाली दो आर्म हैं, ये और ये, इनको गुणा कर दीजिए, गुणा कर दिया, और उसमें भाग दे दीजिए तीनों आर्म के योग से, ये RA प्लस RB प्लस RC। इस तरह से R2 को याद रखा जा सकता है। R3 को कैसे निकालेंगे, तीनों इक्वेशन ये हम लिखे हैं पहले से ही, 3 इक्वेशन हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 घटा, 3 में से इक्वेशन नंबर 1 घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा R3 माइनस R2, ये R3 माइनस R2 निकाल लिया। इक्वेशन नंबर सपोज ये 8 है। अब इक्वेशन नंबर 8 को इक्वेशन नंबर 2 में जोड़ दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए, ये जोड़ दीजिए दोनों को, तो ये दोनों जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा R3 जुड़ जाएगा, 2R3 हो जाएगा, और R2 कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस, तो ये राइट हैंड साइड में क्या होगा, RA RB प्लस RB RC, इसमें क्या है RB RC माइनस RA RB, तो ये RA RB कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2RB RC, 2RB RC, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरह से। कैसे याद रखेंगे, अभी हमने बताया R3 को कैसे याद रखेंगे, कितना निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके बगल वाली दोनों भुजाओं को गुणा कर दीजिए, इस रेजिस्टेंस को गुणा कर दीजिए, ये गुणा कर दिया RB RC से, और तीनों रेजिस्टेंस जो हैं डेल्टा के उनको जोड़ डालिए, 8 दिस 3, और उसको डिवाइड कर दीजिए, ये मिल गया R3। तीनों रेजिस्टेंस हमको मिल गए, R1 का मान इतना, R2 का मान इतना, और R3 का मान इतना। यानी डेल्टा में अगर रेजिस्टेंस RA RB RC इस तरह जुड़े हों, तो इनकी जगह पे इतने वैल्यू का रेजिस्टेंस अगर लगा दें स्टार में, तो दोनों का इफेक्ट सर्किट पे समान रहेगा, तो ये कहलाएगा डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्ट हो गया डेल्टा स्टार में। इस तरह करने से सर्किट को कभी कभी सॉल्व करना सरल हो जाता है। अब उल्टा क्रिया देखते हैं, सपोज हमारे पास सर्किट है स्टार में, उसको हम चाहते हैं डेल्टा में कनेक्ट करना, कन्वर्ट करना, तो एकदम वही कॉन्सेप्ट है जो डेल्टा का स्टार में था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, दोनों का इफेक्ट सेम रहना चाहिए, वही सर्किट है। ये RA RB RC इनको कन्वर्ट करेंगे। पहले रेजिस्टेंस कितना है, R1 R2 R3 है, ये R1 R2 R3 है, स्टार में है, इसको कन्वर्ट करना है डेल्टा में, तो ये RA का मान कितना होगा ये निकालना है, RB का मान कितना होगा ये निकालना है, और RC का मान कितना होगा ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, अभी हम थोड़ी देर पहले निकाल चुके हैं, R1 का मान इतना और R2 का मान इतना निकाले हैं, और R3 का मान इतना निकाले हैं। इनको नए सिरे से अज्यूम करिए कि ये समीकरण नंबर 1 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सपोज इनको नए सिरे से हम फिर से समीकरण मान रहे हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 में 3 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा R1 अपान R3 इक्वल टू RA अपान RB हो जाएगा। तो यहाँ से RB को निकाल लीजिए, RB निकल गया इन टर्म्स ऑफ RA के रूप में RB को लिख दिया, ये इक्वेशन 4। इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 3 से भाग दे दीजिए, तो R2 अपान R3 हो जाएगा इक्वल टू RA अपान RC, यहाँ RC को निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ RA के रूप में निकाल लीजिए। अब RB और RC का मान रख दीजिए, RB और RC का मान रख दीजिए कहाँ, समीकरण नंबर 3 में। RB ये रख दिया, RC ये रख दिया, RA प्लस RB की जगह ये रख दिया, और RC की जगह रख दिया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो R3 इक्वल टू ये आ जाएगा, ये इस तरह से ऐसा,
ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आर ए आर स्क्वायर आर थ्री स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ नीचे पे ये ऐसा। तो यहाँ से ये R3 जो है, ये R3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ एक R3 बचेगा। RA जो है यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो ये एक RA कट जाएगा, तो ये बचेगा केवल ऊपर RA R3 ऊपर बचेगा। नीचे क्या बचेगा, ये RA ख़त्म हो गया क्योंकि इसको हमने कॉमन लेके ऊपर वाले RA को काट दिया। तो नीचे ये बचेगा ये वाला, तो ये दोनों को इक्वल कर सकते हैं क्योंकि ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको 1 इक्वल कर दिया। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे RA का मान, तो R3 से डिवाइड कर दीजिए इधर, तो ये हो जाएगा R1 में R3 से इस R1 R3 में डिवाइड करेंगे तो ये R1, R2 R3 में डिवाइड करेंगे तो R2, R1 R2 में डिवाइड करेंगे तो ये RA का मान मिल गया, ये मान मिल गया। तो कैसे इसको याद रखेंगे, इसको याद रखने का तरीका ये है, फार्मूला ये है, ये जो स्टार कनेक्शन है ABC, इसका इक्विवेलेंट डेल्टा करते समय क्या करेंगे, जो RA है इनके बीच में, तो इसके सामने जो आर्म्स हैं R1 है और R2 हैं। RA के सामने कौन सी आर्म्स हैं, दो, ये दोनों, इनको जोड़ डालिए, R1 प्लस R2 जोड़ डालिए और इन दोनों को गुणा कर डालिए, तो ये हो जाएगा प्लस R1 R2 अपान जो तीसरा है उससे भाग दे दीजिए, यानी R3 से भाग दे दीजिए। इस तरह से, इस तरह याद रखिए, पहले इसको जोड़िए, फिर इसको जोड़िए, फिर दोनों का गुणा करके जोड़िए और उसमें भाग दे दीजिए तीसरा जो आर्म बचा है उससे। इस तरह से याद रखा जाता है। डेल्टा, डेल्टा जो है इस तरह याद रखा जाता है, स्टार टू डेल्टा। ये अब ये मिल गया, फिर से निकालना है हमको, अब आर भी निकालना है। ये तो निकाल लिया हमने, इसको निकालना है, अब ये कितना होगा। 3 समीकरण हमने बताया लिखे हैं। इस बार समीकरण नंबर 1 में 2 से भाग दे दीजिए, तो ये R1 अपान R2 इक्वल टू हो जाएगा RC अपान RB। तो यहाँ से क्या करो कि RC लिख दीजिए RB के रूप में। इसी तरह समीकरण नंबर 1 में 3 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा R1 अपान R3 इक्वल टू RA अपान RB। तो RA को निकाल लीजिए RB के रूप में। ये अब इन दोनों को RC और RA को रख दीजिए, RC और RA को समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो ये समीकरण नंबर 1 है R1 इक्वल टू ये RA, ये RC अपान RA, ये प्लस RB प्लस ये RC। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा R1 इक्वल टू ये R1 स्क्वायर हो जाएगा, ये RB स्क्वायर हो जाएगा, ये R2 R3 का कैंसिल हो जाएगा नीचे दोनों में। ये इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा ऐसा। अब यहाँ से एक R1 कैंसिल हो जाएगा इससे, इसका एक RB, यहाँ RB कॉमन ले लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 RB ऊपर बचेगा इक्वल टू हो जाएगा ये। तो यहाँ से निकाल लीजिए RB का मान, RB का मान निकल गया। इस तरह से R2 प्लस R3 प्लस R2 R3 अपान R1। अब याद कैसे रखना है, ये रजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके सामने की जो स्टार कनेक्शन की दोनों आर्म हैं या भुजाएं हैं कौन कौन सी हैं, R2 है और R3 है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए और इन दोनों को गुणा कर दीजिए, उसको भी जोड़ दीजिए और उसमें उससे भाग दे दीजिए जो तीसरी आर्म है यानी R1 से। ये याद करने का तरीका है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला है अभी RC निकालना है, ये वाला रेजिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे, वही तीनों समीकरण हैं। इस बार समीकरण हम 1 में 2 से भाग दे दीजिए, तो R1 अपान R2 हो जाएगा ये। तो इस तरह से RB को निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ RC के रूप में। इसी तरह समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 3 से भाग दे दीजिए, तो R2 अपान R3 इक्वल टू आ जाएगा RA अपान RC। यहाँ से RA का मान लिख लीजिए RC के रूप में। अब इन दोनों का मान RB और RA का मान रख दीजिए समीकरण नंबर 2 में। इसमें समीकरण नंबर 2 में रखने पर R2 इक्वल टू हो जाएगा RA का मान ये आया और RB का मान ये आया, ये रख दिया। तो ये RA प्लस RB प्लस RC ये रख दिया। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा R2 RC इक्वल टू दिस। सो RC इक्वल टू यहाँ R2 से भाग दे दीजिए R1 प्लस R3 प्लस R1 R3 अपान R2। याद कैसे रखेंगे, वही ट्रिक है। RC को याद कैसे रखेंगे, कैसे निकालेंगे,
इसके सामने की जो आर्म है ये दोनों हैं, इन दोनों आर्म के रजिस्टेंस को आपस में जोड़ दीजिए R1 प्लस R3 प्लस इन दोनों आर्म के रजिस्टेंस को गुणा कर दीजिए आपस में R1 R3 और उसमें जो तीसरा आर्म है उससे भाग दे दीजिए। बस हो गया, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो ये हो गया कन्वर्जन। ये कन्वर्जन कौन सा है? ये कन्वर्जन है स्टार टू डेल्टा। स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन इस तरह से कर सकते हैं। अब आइए सॉल्व करते हैं कोई प्रॉब्लम। ये मान लीजिए इसके दो पॉइंट हैं ए बी, इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए कितना है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दीज टू। इससे हम करंट भी निकाल पाएंगे कि ये इस सर्किट में कितना रिजल्टेंट करंट है आई, वो भी निकाल सकते हैं। अब इसमें आप कोई भी नियम लगाते रहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस टाइप का कनेक्शन है। तो यहाँ पे आप स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बहुत यूज़फुल हो सकता है। कैसे? ये जो है तीन रेजिस्टेंस जो हैं आपस में डेल्टा में जुड़े हैं, इन तीन रेजिस्टेंस को आप स्टार में जोड़ सकते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से इसको स्टार में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसको मान लीजिए कि ये इस तरह हो गया। इस रेजिस्टेंस को कह दिया R1, इस रेजिस्टेंस को कह दिया R2, इस रेजिस्टेंस को कह दिया R3। तो ये सर्किट इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। ये कन्वर्ट हो गया इस तरह से। अब इन तीनों रेजिस्टेंस के मान निकाल लीजिए। तो R1 का मान हमने बताया था डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करना है, तो R1 का मान कैसे निकालेंगे? इसके जो साइड की भुजाएं हैं, ये दोनों भुजाएं आपस में गुणा कर दीजिए। ये दोनों को गुणा कर दिया और उसके बाद क्या करेंगे? तीनों भुजाओं को जोड़ डालिए, ये प्लस ये 100 प्लस 25, 100 प्लस 125 प्लस 25, ये हो जाएगा 250। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 50 ओम आ गया, 50 ओम। तो ये R1 का मान निकल गया 50 ओम। ये आप लिख लीजिए इस तरह से, यहाँ आ गया ये 50 ओम, दिस इज 50 ओम। ये R1 निकल गया आसानी से, 50 ओम आ गया। तो इसी तरह से R2 का मान कैलकुलेट कर लीजिए। R2 का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे? R2 का मान कैलकुलेट करने के लिए 25 इंटू 125 अपॉन 250, तो ये हो जाएगा 12.5 ओम। ये निकल जाएगा R2। तो ये R2 का मान देखिए यहाँ पे लिखा है 12.5 ओम, ये R2 निकल गया। इसी तरह से R3 निकाल लीजिए। R3 का मान कैसे निकलेगा? R3 का मान निकालने के लिए ये आर्म 25 और ये आर्म 100, दोनों को गुणा कर दीजिए। 100 इंटू 25 अपान तीनों को जोड़ डालिए, वो जोड़ा गया है 250 है, तो ये हो जाएगा 10 ओम। निकल आया 10 ओम। तो R1 का, R2 का, R3 का मान निकल आया। ये जो है 10 ओम आ गया, ये 10 ओम, ये 50 ओम, ये 12.5 ओम। इस तरह सर्किट कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस सर्किट को और सॉल्व कर लीजिए। कैसे? ये सर्किट को सॉल्व करने के लिए ये जो है 37.5 के साथ में ये 12.5 जो है ये सीरीज में है, तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा 50 ओम। तो ये 50 ओम हो गया, दोनों का कॉम्बिनेशन 50 ओम हो गया, क्योंकि दोनों सीरीज में है, जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार ये 10 ओम और ये 40 ओम आपस में जुड़ गया। इधर 10 ओम था, ये 40 ओम आपस में दोनों जुड़ गए, तो ये हो गया, ये भी 50 ओम हो गया। तो 50 और 50 का जब कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू 50 अपान 50 प्लस 50, यानी 2500 डिवाइडेड बाई दिस, तो ये हो जाएगा 25। अब इस 25 ओम दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसको जोड़ डालिए। 25 ओम को 50 ओम में जोड़ डालिए तो ये हो जाएगा 75 ओम, और उसमें 5 ओम और जोड़ दीजिए, 80 ओम हो जाएगा। तो ये 5 प्लस 50 प्लस इन सब का रिजल्टेंट 25, इन सब का रिजल्टेंट कितना आया है यहाँ से यहाँ तक 25 ओम।
25, तो ये 25 + 50 + 5 यानी 80 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में कितना आया? ये आया 80 ओम, 80 ओम आ गया। तो इस तरह से आप स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया हमने, डेल्टा इज कन्वर्टेड इनटू स्टार। सर्किट को सॉल्व करना देखिए कितना सरल हो गया, आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब आपको करंट निकालनी है तो 40 में आप 80 से भाग दे दीजिए, 0.5 एम्पियर की करंट यहाँ से जाएगी। ये तो हम करंट भी निकाल सकते हैं इस तरह से, इक्विवेलेंट सर्किट का टोटल करंट कितनी जा रही है। एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। अभी तो हमने सीखा, ये हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने किया डेल्टा को स्टार में किया, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन किया, वो फार्मूला लगाया। अब करेंगे स्टार टू डेल्टा, स्टार को अब डेल्टा में करेंगे। ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इस प्रॉब्लम में क्या है कि x और y के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R को निकालना है। अब इसमें कौन सीरीज में किसके है और कौन पैरेलल में किसके है क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन एक बात क्लियर हो रही है, वो ये कि ये तीन जो रेजिस्टेंस हैं 2 ओम के, ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में स्टार में जुड़े हैं। अगर इन तीनों को हम डेल्टा में कनेक्ट कर दें, डेल्टा में कन्वर्ट कर दें, जैसे कि ऐसे कर दें और इसको ऐसे कर दें, स्टार को इधर डेल्टा में और इसको इधर कर दें, तो ये आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, ये आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, ये आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, तो हम आसानी से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो वही किया गया है यहाँ। और ये रेजिस्टेंस जो है इसको मान लीजिए कि ये है R1, और ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ और यहाँ के बीच में इसको मान लीजिए R2, और ये जो रेजिस्टेंस है इनके बीच में इसको मान लीजिए R3। तो यहाँ से आप R1 का मान पहले निकाल लीजिए। R1 का मान कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया था कि डेल्टा को जो है स्टार में या स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये आर्म दोनों आर्म जो हैं हमको पता है, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, आपको पता है 2 + 2 जोड़ दिया, प्लस इनको दोनों को गुणा कर दीजिए 2 × 2 अपान ये जो तीसरी आर्म है उससे भाग दे दीजिए 2, तो ये हो जाएगा 4 + 4/2 यानी 6 ओम। ये 6 ओम आ गया, तो ये R1 का मान आ गया 6 ओम। ये इसी तरह से जब आप R2 का मान निकालेंगे, यहाँ पे ये R2 है, ये वाला, दिस रेजिस्टेंस इज R2 निकालेंगे तो एग्जैक्टली वही फार्मूला लगेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है, 2 ओम 2 ओम जोड़ डालिए, प्लस 2 ओम 2 ओम का गुणा कर दीजिए, ये भी वही है, 2 ओम से भाग दे दीजिए, ये भी वही, तो R2 भी उतना ही आएगा 6 ओम। R3 कैलकुलेट करिए, ये वाला रेजिस्टेंस 2 × 2 2 + 2 ओम प्लस 2 × 2, ये ऐसे एकदम सेम फार्मूला डिवाइडेड बाय ये, तो एग्जैक्टली 6 ओम ही आएगा, तीनों का सेम वैल्यू आएगा, क्योंकि तीनों जो हैं 2 ही ओम के हैं, तो जो भी रिजल्ट आएगा सेम आएगा, 6 ओम 6 ओम 6 ओम। अब देखिए ये 6 और ये 10 आपस में पैरेलल में है, ये 6 और 5 आपस में पैरेलल में है, ये 6 और 10 आपस में पैरेलल में है, तो 6 और 5 का जब इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये कितना आएगा 2.73। क्यों आएगा 6 × 5/6 + 5 30 डिवाइडेड बाई 11, तो ये आएगा 2.73। ठीक है, इस तरह से। और 6 और 10 का कितना आएगा, 6 और 10 का आएगा 3.75। कैसे आएगा, 6 × 10/6 + 10, तो ये हो जाएगा 60/16, तो ये हो जाएगा 3.75 आएगा। अब ये सर्किट इस तरह से हो गया, ये इतना सरल, इस तरह से ये 6 और 5 का ये आया रिजल्टेंट, ये 6 और 10 का ये रिजल्टेंट आया, ये 6 और 10 का ये रिजल्टेंट आया। अब इसमें से ये दोनों आपस में सीरीज में हैं, इनको जोड़ डालिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको जोड़ लीजिए,
उसके बाद फिर इसको क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे 3.75 के साथ, तो ये हो जाएगा x और y के बीच में रेजिस्टेंस। इस तरह से आपको तुल्य प्रतिरोध मिल गया, तो ये आ जाएगा 2.375, ये आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने उल्टा क्रिया किया, यहाँ पे हमने स्टार में था उसको कन्वर्ट किया डेल्टा में। तो कभी कभी डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने से सरल हो जाता है, कभी कभी स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने से सरल हो जाता है। सो इट डिपेंड्स, either we are converting star into delta or delta into star, it depends what makes the things simpler, how to simplify the circuit. So we use accordingly according to the situation, delta to star or star to delta। ये याद रखिएगा, स्टार से डेल्टा में, डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन करना कभी कभी सर्किट को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सरल बना देता है, इसीलिए हम करते हैं। ये जो बातें हमने अभी की ये रेजिस्टेंस के लिए किया, ये बातें इम्पीडेंस के लिए भी लागू हैं। अगर एसी में एनालाइज करेंगे, इम्पीडेंस निकालना चाहेंगे, ये Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 इस तरह, we use all these formulas and these formulas are equally valid on impedance also। तो प्रतिबाधा भी होता है रेजिस्टेंस की जगह, तो भी हम ये यूज़ कर सकते थे, यूज़ करेंगे जब भी अगर एसी में कभी करेंगे तो इस तरह से आप इस पर न्यूमेरिकल्स और भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।